हेलो एवरीवन, तुम्ही कसे आहात की हाल कैसन बा मीरू एल्ला उन्नारू। दोस्तों, बहुत रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था इंडियन बिग फोर वर्सेस जो ऑफशोर बिग फोर यूनिट्स है उनमें क्या डिफरेंस है, आप लोगों को क्या ज्वाइन करना चाहिए, कैसे क्या बेटर है, क्या कॉन्स है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था। एंड बहुत सारे लोगों ने, स्टूडेंट्स एंड साथ ही साथ जो सीए फ्रेशर्स है या सीए प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि सर इसी लाइंस पे इंडस्ट्री वर्सेस बिग फोर का भी एक अगर आप वीडियो बना देते इतने ही डिटेल में तो मजा आ जाता, बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो भाई आपका हुक्म सर आंखों पर, यहां पर लिखकर ले आया हूं मैं पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे मैं आपको गाइड करूंगा कि इंडस्ट्री कहां क्या प्रोज एंड कॉन्स है, बिग फोर में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कौन सा बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, कौन सा कम मिलेगा, एंड फाइनली लास्ट में मैं आपको वर्डिक्ट दे दूंगा। नीचे वंस अगेन आई विल डिवाइड द एंटायर वीडियो इनटू चैप्टर जहां पर आप क्वेश्चन वाइज आंसर्स देख सकेंगे, डिस्कशन देख सकेंगे। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, प्लीज लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा। आपके ही लाइक और सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलती है। आप मेरी करियर मेंटरिंग एंड 10 years ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली प्लेलिस्ट देखिए। आई कैन अश्योर यू इतने कंसिस्टेंट, इतने हाई क्वालिटी एंड इतने ऑन ग्राउंड रियलिटी वाले गाइडेंस वीडियोस, चाहे वो पढ़ाई के हो चाहे करियर रिलेटेड हो, सीए फ्रेटर्निटी में बहुत कम, ना के बराबर आप लोगों को मिलेंगे। एंड आई एम मेकिंग दैट कॉन्स्टेंट एफर्ट इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज that you need to inculcate this thought process right now so that आप अपनी फ्यूचर के बारे में करेक्ट डिसीजंस ले सको। लास्ट में जाके ऐसा नहीं हो कि यार डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं या गलत डिसीजन ले लिया। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग 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 दबा दीजिएगा, ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस बिग फोर तो यहां पर लिख लिया है मैंने। सबसे पहले एक्सपोजर, काम करने का कितना आपको वैरायटी मिलेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री का मतलब होता है आप एक कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो जो एक सेगमेंट, एक सेक्टर, एक मार्केट, एक इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। जैसे अगर आपने टाटा स्टील ज्वाइन किया तो आप स्टील इंडस्ट्री के हो गए। अगर आपने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ज्वाइन किया तो आप फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन हो गए। अगर आपने वॉकहार्ड हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो गए। अगर आपने ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में ज्वाइन किया तो आप हो गए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के। अगर आपने कॉग्निजेंट या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब ज्वाइन किया तो आप हो गए आईटी सेक्टर के। नाउ वंस यू ज्वाइन एन इंडस्ट्री, वंस यू ज्वाइन अ स्पेसिफिक कंपनी, आपको उस इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलने लगेगा, सिर्फ उस एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलने लगेगा। लेकिन बिग फोर में जब आप ज्वाइन करते हो, स्पेशली एज अ फ्रेशर, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करने की। मैंने जैसे बिग फोर में आईटी इंडस्ट्री में काम किया है, फार्मा इंडस्ट्री में काम किया है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम किया है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया है, केमिकल इंडस्ट्री में काम किया है। तो 5-5.5 साल में बिग फोर में था, उसके बाद मैं इंडस्ट्री में मूव हुआ। तो उन 5-5.5 सालों में काफी सारी इंडस्ट्रीज की वर्किंग पैटर्न्स, कैसे काम करती है, क्या चलता है, सब सीखने को मिला। उसके बाद आई चोज कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, सो आई वॉज एबल टू गो। I was able to take the learnings from all the industries and I was able to go to one particular industry. So exposure wise, I think Big Four in the variety that it gives is much better than joining an industry, especially as a fresher. There's no good or bad, let me tell you, and these are only my opinions based on my experiences जो मैंने देखा है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि भाई ये इंडस्ट्री जाऊं या ये इंडस्ट्री जाऊं, मुझे पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, तो आप बिग फोर में जाकर सब इंडस्ट्री, सब घाट का पानी पीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको कहां जाना है। इफ यू ऑलरेडी नो, नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में ही ज्वाइन करना, मेरा ड्रीम कंपनी है अमेजॉन ज्वाइन करना, अमेजॉन ज्वाइन कर लो डायरेक्टली, बिग फोर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग अबाउट एक्सपोजर। नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म। देखो बिग फोर में ना ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म आपको बहुत हाई मिलेगा। प्रोफेशनलिज्म का मतलब हुआ योर कॉन्डक्ट, योर पर्सनैलिटी, व्हाट यू आर ड्रेसिंग, हाउ यू आर स्पीकिंग टू द क्लाइंट्स, हाउ यू आर राइटिंग एन ईमेल टू द क्लाइंट्स, हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद पार्टनर्स। ये सब बहुत फॉर्मल तरीके से होता है बिकॉज इट इज अ क्लाइंट फेसिंग जॉब। ये एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है एंड डेफिनेटली जहां पर भी आपका क्लाइंट इंटरेक्शन होगा वहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको पुश करेगी कि यू बी एट योर प्रोफेशनल बेस्ट। इन एन इंडस्ट्री इट माइट नॉट हैपन। काफी सारी कंपनीज होती है जो बोलती है ठीक है हाफ पैंट पहन के आओ, स्लीवलेस शर्ट पहन के आ जाओ, शेव मत करो, विच इज फाइन, वो उनका कल्चर है, दैट्स ओके। बट इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू एक्सपीरियंस प्रोफेशनलिज्म कि भाई सूट टाई या अच्छा फॉर्मल शर्ट पैंट शूज पहन के अगर हमको जाना है, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना है, देन डेफिनेटली प्रोफेशनलिज्म बिग फोर के अंदर विल बी टॉप नॉच। सम ऑफ द कंपनीज ऑल्सो विल हैव गुड प्रोफेशनलिज्म। आई एम नॉट सेइंग कि सभी खराब रहेगी या सभी कैजुअल रहेगी, खराब नहीं कैजुअल रहेगी,
बट देन देर आर मेनी 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 ऑर्गेनाइजेशंस, IT ऑर्गेनाइजेशन जाओ आप, कोई भी बैक एंड सर्विसेज में चले जाओ आप, कोई भी इवन फ्रंट एंड कंपनी में भी चले जाओ आप, many will have a policy कि आप जीन्स पहन के आ सकते हो, टी शर्ट पहन के आ सकते हो, विच इज फाइन, बट देन दिस प्रोफेशनलिज्म जो कॉन्डक्ट है, सिखाते हैं आपको CEO से कैसा बात करना है, CFO से कैसा बात करना है, क्या सोचना है, ऑल दैट यू विल गेट इन बिग फोर. सो वंस अगेन बिग फोर विंस अकॉर्डिंग टू मी ओवर हियर. सैलरी शॉर्ट रन लॉन्ग रन में देखते हैं. लॉन्ग रन में अगर आपको पार्टनर बनना है बिग फोर के अंदर, 15 साल 20 साल अगर आप कड़ी मेहनत रगड़ सकते हो और पार्टनर बन सकते हो, देन योर सैलरीज विल प्रोबेबली बी मच बेटर देन व्हाट यू माइट फाइंड इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में भी अच्छी सैलरीज मिलती है, बट एक पार्टनर का जो रुबाब होता है वो अलग है. प्लस आप पार्टनर बन जाते हो तो डेफिनेटली आप जो इनकम कमाते हो वो काफी अच्छी होती है. सम ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो, सम कंपनी टॉप पोस्ट पे अगर आप पहुंच जाते हो मिडिल मैनेजमेंट या मिडिल हायर मैनेजमेंट में, आपको अच्छी 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की भी सैलरी कभी कभी लग जाती है. कभी कभी क्या लगती है, काफी सारी लगती है, 15 साल 20 साल बाद अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाती है. शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्री विल यूजुअली पे यू हायर. अच्छी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे वीजा भी बिग फोर, अगर बिग फोर में 8 साढ़े 8 लाख मिल रहा है तो जनरली इंडस्ट्री में आपको 10 सवा 10 साढ़े 10 लाख मिल जाएगा. दैट इज द मीडियन. अभी कोई रहेगा एक्सेप्शन जो इंडस्ट्री 20 लाख 30 लाख 40 लाख भी देता होगा, कोई कंपनी रहेगा जो 5 लाख 6 लाख भी देगा. सो एक मीडियन में बोल रहा हूं, एवरेज पे 10 साढ़े 10 लाख आपको, मतलब एक 10 से 20% एक्स्ट्रा मिलेगा आप लोगों को बिग फोर से यूजुअली. सो दैट इज ऑन दी सैलरी. ट्रैवल, अगर आपको ट्रैवल पसंद है बिग फोर में काफी ट्रैवल हो जाएगा. स्पेशली इंटरनल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर आप ज्वाइन करते हो या मर्जर्स और एक्विजिशन ज्वाइन करते हो, ये 3-4 प्रोफाइल्स में काफी ट्रैवल मिल जाएगा आपको. टैक्सेशन करोगे तो उतना ट्रैवल नहीं, विद इन सिटी या विद इन स्टेट ही रहेगा, बट स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरस्टेट सब मिलने की संभावना है आपको. ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, कंपनी ज्वाइन करते हो, अगर आप ऐसे कोई डिपार्टमेंट हो में ज्वाइन करते हो जहां पर फॉरेन जाने की जरूरत है, देन यू विल बी सेंट टू अ फॉरेन कंट्री. या अगर आपके विद इन द सिटी, विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री और भी ब्रांचेस है तो आपको ट्रैवल करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. या सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आप जाके इंटरेक्ट करोगे तो मिलेगा. या आप ऑडिट कर रहे हो इंटरनल ऑडिट तो आपको ट्रैवल का मौका मिलेगा, नहीं तो शायद ना मिले. अब फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एन एडटेक कंपनी जैसे अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करते हो, यू विल नॉट बी ट्रैवलिंग एनीवेयर बिकॉज उनका एक ही ऑफिस है, ऑनलाइन सब काम होता है उनका, तो आपको ट्रैवल नहीं मिलेगा. सो इट डिपेंड्स इन इंडस्ट्री. बिग फोर में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा. वर्कलोड बिग फोर में वेरी हाई, आपको रगड़ा जाएगा, मतलब आपको रगड़ रगड़ के फाड़ा जाएगा. ऑलमोस्ट एवरी बिग फोर, ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रीम इन बिग फोर में ये कहानी रहेगी. थोड़े बिग फोर ज्यादा काम करवाएंगे, थोड़े बिग फोर थोड़ा कम काम करवाएंगे, लेकिन काम सभी करवाएंगे, जी तोड़ के कमर फोड़ के काम करवाएंगे. इंडस्ट्री में अगेन इट डिपेंड्स. जैसे मंथ एंड, क्वार्टर एंड, अगर आप उन स्ट्रीम्स में चले जाते हो जहां पर मंथ एंड बुक क्लोजर होता है, क्वार्टर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइजेशन होता है, ईयर एंड फाइनलाइजेशन होना है, तो आपको लास्ट 20 डेज 30 डेज रिटर्न के पहले, फाइलिंग के पहले काम करना पड़ेगा. बट जनरली इफ आई जनरलाइज एंड कंपेयर इंडस्ट्री टू बिग फोर, इंडस्ट्री में कम काम रहेगा कंपैरेटिवली. वर्क लाइफ बैलेंस आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी बिग फोर के कंपैरिजन में. तो इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज जनरलाइजेशन में इट्स बेटर ऑफ वर्कलोड के हिसाब से. एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिल सकती है वंस यू वांट टू मूव आउट. बिग फोर टू बिग फोर आप बहुत इजीली जंप कर सकते हो. बिग फोर टू एन इंडस्ट्री आप बहुत इजीली जंप कर सकते हो. जनरली इंडस्ट्री में बिग फोर का अगर आप 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो तो काफी उसमें आपको वैल्यू मिल जाती है, काफी रेस्पेक्ट मिल जाता है, अच्छा खासा जंप भी मिल जाता है. इंडस्ट्री टू बिग फोर आना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज बिग फोर वाले जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है ना, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. तो वो अगर आप 5 साल इंडस्ट्री में बैठे हो, आप अगर बिग फोर आने की सोचोगे, दे विल टेक यू एट अ लेवल जो 2 या 3 साल बिग फोर वाला एक्सपीरियंस पहुंचता है, आपको थोड़ा डाउनग्रेड करके लिया जाएगा. बिकॉज बिग फोर वालों को लगता है नहीं, इसको हमारे तौर तरीके सीखने, क्लाइंट सर्विंग, हमारे प्रेजेंटेशन, हमारी स्टाइल ऑफ वर्किंग, एंड वी कांट टेक एट अ लेवल वेयर 5 years एक्सपीरियंस्ड पर्सन वुड बी इफ ही और शी हैड स्टार्टेड देयर जर्नी इन बिग फोर. तो ये डिविएशन जरूर आपको 9 out of 10 टाइम्स मिल जाएगा इफ यू स्विच फ्रॉम इंडस्ट्री टू बिग फोर. लेकिन बिग फोर से इंडस्ट्री में स्विच करोगे तो यू विल ऑलवेज गो एट अ प्रमोशन. दैट इज वन थिंग. बट अगर इंडस्ट्री से आप मूव आउट करना चाहते हो तो सिमिलर इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाएगा. जैसे अगर से फॉर एग्जांपल आप अनअकैडमी से निकल के बायजूस में जाना चाहते हो, अनलेस ऑफ कोर्स आप सीए पढ़ा रहे थे और बायजूस वाला सीए स्ट्रीम नहीं रखता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आप अनअकैडमी में पेरोल में काम कर रहे हो या अकाउंटिंग में काम कर रहे हो, यू वांट टू गो टू बायजूस, देन यू विल गेट अ जॉब. You should get a job pretty easily. Similarly, investment banking to investment banking, pharma company to pharma company, movement हो सकता है. Big Four में
आपका मूवमेंट कहीं पर भी हो सकता है जहां पर आपने अभी तक 4 या 5 इंडस्ट्रीज में अगर काम किया था, आपको कौन सी इंडस्ट्री में सबसे कंफर्टेबल लगता है, आप वहां पर जाकर इंटरव्यू दीजिए। हाई पॉसिबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो वैरायटी जो है वो ओपन अप हो जाती है बिग फोर के अंदर, अगर आप लोग एग्जिट देख रहे हो या न्यू अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो। सेटल अब्रॉड अगर आपको करना है तो दोनों ही जगह मैं बोलूंगा 50-50, डिपेंड्स। इंडस्ट्री में अगर आप कोई ऐसी कंपनी में हो जिसके ब्रांचेस बहुत ऑफिसेज अक्रॉस द ग्लोब है, जैसे अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर रेड्डीज, बिकॉज आई हैड ऑडिटेड डॉक्टर रेड्डीज एंड आई हैड गॉट टू रशिया एंड आई हैड गॉन टू यूक्रेन एंड सेवरल ऑफ देयर यूनिट्स। वहां पर हेड ऑफ फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन हेड, वो लोग इंडियंस को काफ़ी रखते हैं, तो इंडियंस को हैदराबाद से, जो उनकी हेड ऑफिस है हैदराबाद या इंडिया से, भेजते हैं वहाँ पे एंड दे कैन सेटल ओवर देयर। तो वैसे ही अगर रिलायंस का कोई ब्रांचेस है बाहर, टाटा का कोई ऑफिस है बाहर, बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई ऑफिस है बाहर, स्टेट बैंक का कोई ऑफिस है बाहर, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। स्टेट बैंक एंड ऑल, ऑफ कोर्स पीओ एग्जाम ये सब अलग स्कीम है। आई एम जस्ट टेलिंग एज एन एग्जांपल कि अगर बाहर उनकी ब्रांचेस है, आपको मूव करना है तो यू विल बी एबल टू मूव। या अगर मेरी तरह जैसे ऑडिट करके आना है 1 महीने में, तो अगर उनकी खुद की इंटरनल ऑडिट टीम है इंडस्ट्री में एंड दे आर हैविंग ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया, ऑफिसेज आउटसाइड इंडिया, फैक्ट्रीज आउटसाइड इंडिया, तो आपको वो लोग भेज सकते हैं बाहर। बिग फोर में सेटल, यस यू कैन मूव फ्रॉम बिग फोर टू बिग फोर आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। ईवाई इंडिया में थे आप, वहां पर आपने कोशिश की, ईवाई यूके में मिल गया या ईवाई मिडिल ईस्ट में मिल गया या ईवाई यूएस में मिल गया, हो सकता है। मिडिल ईस्ट के ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं अगर आप बिग फोर में 4 से 5 साल काम कर लेते हो, क्योंकि वहां पर बहुत वैल्यू है इंडियन सीएस की, जो बिग फोर 4 से 5 साल अच्छे काम करके आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखो टैक्सेशन एरिया में, तो आजकल यूएई जो है अभी अभी इनकम टैक्स, वैट सब इंप्लीमेंट कर रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स इंप्लीमेंट किया है अभी अभी रिसेंटली, तो उन लोगों को टैक्सेशन सिस्टम कुछ नहीं पता, इंडियंस ही जाकर वहां पर सेटअप कर रहे हैं। सो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एंड वंस यू मूव टू मिडिल ईस्ट, देन यू कैन ऑलवेज मूव टू यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लॉन्ग टर्म में बेटर कौन सा है? मेरे हिसाब से माय पर्सनल चॉइस लॉन्ग टर्म में वुड बी इंडस्ट्री, बिकॉज पीस ऑफ माइंड जनरली आपको इंडस्ट्री में मिल जाती है। बिग फोर में क्या है ना, द मोर यू ग्रो, आपको सेल्स करना पड़ेगा, अपने सर्विसेज को बेचना पड़ेगा, क्लाइंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी आ जाएगी, पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में भी रहेगी, टीम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी हाई डिमांडिंग जॉब, मतलब बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ता है ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, and then it's very stressful also somehow. At least the big four that I was working in was very stressful. अब रोज का स्ट्रेस अपने को नहीं चाहिए। पार्टनर बनने की कोई ऐसी मेरी बहुत बड़ी ड्रीम है नहीं, बहुत बड़ी इच्छा है नहीं, तो आई थॉट कि इट्स बेटर फॉर मी टू बी लॉन्ग टर्म इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में पैसा ठीक ठाक मिलते रहेगा आपको, आप साथ में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, कभी कभी टीचिंग कर रहा हूँ, तो वो टाइम मेरे को इंडस्ट्री में मिल जाता है। लेकिन बिग फोर में वीकेंड्स पर भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द वीकेंड्स आई यूज्ड टू वर्क व्हेन आई वाज़ इन, बिकॉज सैटरडे तो मतलब मान के ही चलो 8 out of 10 सैटरडेज आई वाज वर्किंग, संडेज भी काफ़ी बार हो जाते थे। तो वर्क लाइफ बैलेंस लॉन्ग टर्म हिसाब से आई थिंक माई पर्सनल इज कि आप 4 से 5 साल बिग फोर में एक्सपीरियंस लेकर आप लोग मूव कीजिए इंडस्ट्री को। फाइनल टाइम है वर्डिक्ट देने का, गिर गई सॉरी, वर्डिक्ट देने का फाइनल टाइम है मेरे हिसाब से। एज आई मेंशन, फर्स्ट 4 to 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन आप बिग फोर में कीजिए, एंड उसके बाद यू कैन मूव इनटू इंडस्ट्री। अगर आपने आर्टिकलशिप बिग फोर में कर ली है, देन यू कैन मे बी मूव एज अ फ्रेशर इनटू इंडस्ट्री। अगर आपको लगता है कि नहीं बिग फोर बस हो गया, अब इंडस्ट्री में जाना, यू कैन डू दैट। या आपको अगर लगता है कि नहीं मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, ये इंडस्ट्री मुझे पसंद है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पसंद है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे इसी में स्पेसिफिक इंडस्ट्री में करियर बनाना है, देन यू मूव टू इंडस्ट्री एज अ फ्रेशर। अदरवाइज इफ यू आर कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बिग फोर जाऊं नहीं जाऊं, मेरा मानना है अच्छी बिग फोर, अच्छी स्ट्रीम ज्वाइन कीजिए आप, 4-5 साल अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए। कूटे जाओगे भाई, काम बहुत करवाया जाएगा लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है आपकी निखर जाएगी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी नॉलेज लेवल काफ़ी रीडिफाइन हो जाएगी। एंड व्हेन आई कंपेयर इट विद पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, आई ऑलवेज फाइंड दैट बिग फोर पीपल आर मच मोर पॉलिश्ड, मच मोर फास्टर इन अंडरस्टैंडिंग, not demeaning anybody, but it's just the kind of variety of experience that you have got in a big four organization. लेकिन जिसको लगता है कि नहीं मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ट्रैवल ज़्यादा नहीं चाहिए, इंडस्ट्री इज ऑल्सो फाइन, इट्स नॉट बैड, नीदर इज बिग फोर बैड। मैंने आपको प्रोज कॉन्स बता दिए, मेरा वर्डिक्ट भी बता दिया आपको, अब आपकी चॉइस रहेगी कि भाई कहाँ जाना है। मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यू हैव ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू टेक दिस डिसीजन thoughtfully, properly,
यही इतना ही है भाई, इतना ही है। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड ऐसे ही वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। आप लोगों को अगर पसंद आया है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ कर दीजिए। द ओनली पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू हेल्प ऑल ऑफ यू, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या चाहे आप क्वालिफाई कर चुके हो, मेरे एक्सपीरियंस आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू।